बहुत साल पहले जब मैं जर्नल लिखना शुरू की थी तो मैं इसमें लिखती थी, और अभी जो मैं जर्नल लिखती हूँ वो मैं लिखती हूँ इसमें। ठीक है, तो मैं जर्नल लिखना शुरू की थी बहुत साल पहले, मुझे याद नहीं है, शायद 3 से 4 साल पहले होगा। तो तब जब मैं जर्नल लिखती थी तो मैं कोई भी डायरी, जैसे मेरे घर में ना बहुत सारा डायरी फ्री का आता है और ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई उसको यूज़ ही नहीं करता है। तो मैंने जब शुरू किया था तो मैं वो उस डायरी से शुरू किया था, इसीलिए उस डायरी से शुरू किया था। नया डायरी हम खरीदे नहीं थे क्योंकि हमको लग रहा था कि ये हैबिट जो है ये हम कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पहले वो देखते हैं। अगर हम कंटिन्यू कर पाए तो बाद में सोचेंगे कि इस पे पैसा हम इन्वेस्ट करें या ना करें, ये बाद में हम सोचेंगे। तो जर्नल राइटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट व्हिच आई अडॉप्ट। तो जर्नल राइटिंग बहुत ही एक अच्छा हैबिट है। अगर आप लोग, जो लोग करते हैं उन लोगों को मालूम होगा, जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा हैबिट है। तो मैं बहुत साल पहले जब मैं शुरू की थी तो मैं ये जो मोटा मोटा डायरी से मैंने शुरू किया था। तो जब मैं वो लिखती थी ना तो उसको जर्नल नहीं कह सकते, सिर्फ उसको डायरी एंट्री ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं क्या करती थी कि पूरे दिन में जो जो मेरे साथ होता था वो सारा चीज़ मैं डायरी में लिखती थी। ठीक है, पूरा दिन में मैं क्या की, कुछ खास काम की कि नहीं की, या फिर किसी ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे कुछ बुरा कहा, या मैंने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया, मैंने किसी को बुरा कहा, या मेरे साथ कोई अच्छा बर्ताव किया। तो ये सारा चीज जो है वो मैं लिखती थी कि पूरा दिन के अंत में, लास्ट में, रात में सोने जाने से पहले पूरा दिन मैं क्या की वो मैं लिखती थी। तो बहुत 1-2 साल तक मैं वैसे ही डायरी लिखती रही, लेकिन लिखते लिखते क्या हुआ ना, उससे मैं ऊब चुकी थी, मैंने अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइप का लिखना। ठीक है, तो मैं बोर हो गई थी उससे। तो मैंने क्या किया कि उतना मोटा मोटा डायरी को छोड़ के मैंने ये छोटा छोटा क्यूट सा डायरी मैं लेना शुरू की, इसमें मैं लिखना शुरू की, क्योंकि मेरे पास बहुत कंटेंट है डायरी लिखने के लिए। तो ये मैंने लेना शुरू किया। तो इस डायरी में मैं क्या करती थी कि कंप्यूटर से बहुत सारे प्रॉम्प्ट जो है मैं सर्च करके उसको निकालती थी, और निकालने के बाद मैं उसको क्या करती थी, इस क्यूट क्यूट सी छोटे छोटे डायरी में मैं उसको लिखती थी। तो बहुत सारा मैंने प्रॉम्प्ट इस तरह से सर्च किया है और बहुत दिनों तक मैं इसको कंटिन्यू की हूँ। और उसमें आसान सा होता है कि उसमें आपको माने पेज भर भर के बहुत सारा नहीं लिखना होता है, सिर्फ बुलेट दे दे के, हेडलाइन दे दे के आपको थोड़ा थोड़ा ही लिखना होता है उसमें। तो बहुत दिनों तक मैंने ऐसा किया, लेकिन ये हैबिट भी ज़्यादा दिन तक मैं अडॉप्ट नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि कितना ही मैं सर्च करूँ इंटरनेट पे प्रॉम्प्ट, तो मुझे बहुत माने अजीब सा लगता था कि पहले उसको सर्च करो इंटरनेट में, उसके बाद फिर उसको खुद लिखो डायरी में, तो बहुत मेहनत टाइप का लगता था। तो जब मैंने देखा कि बहुत दिनों तक मैं इस हैबिट को चला पा रही हूँ, मेरा डिसिप्लिन जो है मेंटेन हो रहा है, तब मैंने क्या किया, तब मैंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। तब मैंने कुछ इस टाइप के जर्नल खरीदे जो कि ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं। तो प्रिंटेड होते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको उसके बारे में कोई सोचना नहीं है, दिमाग नहीं खपाना है, वहाँ पे प्रिंटेड रहते हैं और उसको आप सिर्फ लिख दीजिए उसके नीचे नीचे। उसमें 3 पॉइंट आपका डेली का होता है। एक होता है कि पूरा दिन आपका कैसा गया, और नेक्स्ट होता है कि आप कैसे हैं, और पूरे दिन में आपका 3 अच्छा काम क्या क्या हुआ, और पूरे दिन में आपका 3 बुरा काम क्या क्या हुआ, खराब काम क्या क्या हुआ। तो यही सब आपको लिखना होता है, तो इसमें आसानी हो जाती है। ठीक है, और मैं क्या करती हूँ, अभी बहुत टाइप का जर्नल जो है मैं यूज़ करने लगी हूँ। तो यूज़ करने लगी हूँ, जैसे कोई सेल्फ केयर का जर्नल हो गया, या फिर प्रोडक्टिविटी का जर्नल हो गया, ग्रैटिट्यूड का हो गया, या फिर फाइनेंस का हो गया। लेकिन ग्रैटिट्यूड का जो मैं डायरी लिखती हूँ वो मैं एकदम सोने जाने से पहले रात को लिखती हूँ, क्योंकि वही मुझे अच्छा लगता है। ग्रैटिट्यूड तब लिखती हूँ तो माइंड मेरा पूरी कूल हो जाता है। तो और एक मैं अभी लिख रही हूँ जो है गोल ऑफ माई लाइफ, इसके बारे में। तो वो मैं दिन में किसी भी वक्त में टाइम निकाल के, टाइम मैनेज करके मैं उसको लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा रहा जर्नल का जर्नी। तो ये सारा मैंने क्या किया आप लोगों के साथ जो है मैंने शेयर किया। ठीक है, तो अब ये तो रहा जर्नल चाहे तो आप लोग कोई भी एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो बात करेंगे वो है डिसिप्लिन के बारे में, कि आप अपने हैबिट में, या जर्नल का हैबिट हो या फिर कोई दूसरा हैबिट हो, उस हैबिट में आप स्टे कैसे रहें। कोई लोग क्या करते हैं कि कुछ हैबिट को एडॉप्ट करते हैं लेकिन ज़्यादा दिन तक उसको चला नहीं पाते हैं। तो ये आपको देखना है कि ये हैबिट जो है डिसिप्लिन में आप इस हैबिट को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो लोग ऐसा करते हैं कि पहले मन में आता है कि ये हैबिट को हम अडॉप्ट करेंगे, इस हैबिट को अडॉप्ट कर लेता है, फिर कुछ दिन तक उसको करता है, तो फिर उसको छोड़ देता है, फिर दूसरा हैबिट ले लेता है, फिर उसको कुछ दिन करता है, फिर उसको छोड़ के तीसरा हैबिट ले लेता है, तो इस टाइप से करता है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है। और इस तरह से जो ये हैबिट छोड़ता है इंसान, क्या होता है कि एक हैबिट को पकड़ता है तो उसको शायद उस हैबिट में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए छोड़ देता है। फिर दूसरा पकड़ता है, उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है, तो फिर उसको छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं करना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कोई भी हैबिट हो, चाहे जर्नल का हैबिट हो या दूसरा कोई हैबिट हो, उस पर आप स्टे कैसे रह सकते हैं, कौन कौन सा आदत है जिसको आप लोग ग्रो करेंगे तो उस पर आप स्टे रह पाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो बोलूंगी वो है, जब आप हैबिट को अडॉप्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फिगर आउट योर वाई। आपने वाई को आपको ढूंढ के निकालना है कि ये जो हैबिट आप अडॉप्ट करना चाहते हैं उसके पीछे पर्पस क्या है आपका, वाई क्या है आपका, क्यों आप इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं अगर अपने बारे में बोलूँ, ये जर्नल लिखना, तो मैं क्या था, मेरा वाई क्या था कि मैं अपने माइंड को क्लियर करना चाहती थी। बहुत कुछ मेरे माइंड के अंदर एकदम मैंने क्या बोलेंगे जाली बना के रह रहा था, तो मैं उसको पूरी क्लियर करना चाहती थी। इसीलिए तो मैं क्या करती थी, पूरे दिन में जो होता था मैं उसी सारी चीज को क्या करती थी, डायरी में लिखती थी। और डायरी में उस चीज को लिखने से क्या होता है, मन को इतना शांति मिलता है ना, और दिमाग को इतना शांति मिलता है कि क्या ही बोले आपको, माने इट इज अ बेस्ट माइंड एक्सरसाइज बोल सकते हैं। बहुत अच्छा, जो लोग करते हैं वो लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं करते एक बार करके देखिएगा कि ये जो होता है माइंड को बहुत ही ज्यादा शांत कर देता है। तो इससे क्या फायदा होता है कि कभी कभार मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ तो उससे छुटकारा मिल जाता है। ओवर तो मुझे लगता है, मैंने खुद को मैं समझ पाती हूँ कि मेरा क्या क्या हो रहा है, कौन सा चीज जो है मैं अच्छा कर रही हूँ, कौन सा चीज जो है मैं बुरा कर रही हूँ, कौन सा चीज मुझे करना चाहिए कंटिन्यू, कौन सा चीज जो है मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उसको। तो पूरा दिन में मैं जो करती हूँ उसी एक्टिविटी को जब मैं पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद मेरा माइंड क्लियर होता है कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, या फिर ये काम मैं अच्छा किया, मैंने अच्छा किया तो खुशी लगता है। तो उसी तरह से क्या होता है, माइंड मेरा जो है वो पूरी क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने जर्नल को अपनाया। तो मैंने बोला ना कि करीब 3-4 ईयर पहले मैंने इसको अडॉप्ट किया था, तो तब से मैं देख रही हूँ, कंटिन्यू मैं कर रही हूँ, तो बहुत फायदा मुझे मिला है। खास करके तब उस टाइम में जब मेरा कोई दोस्त नहीं था, यानी कि मन का जो बात है, मेरे माइंड में जो बात घूम रहा है वो मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी। तो एज ए फ्रेंड मैं डायरी को लिया था, तब अडॉप्ट किया था कि हाँ वो मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैं सब कुछ कह सकती हूँ, सब कुछ मेरे पास साथ जो हुआ सब चीज़ के बारे में मैं उसको, कोई सीक्रेट भी हो तो भी मैं उस डायरी को कह सकती हूँ। तो एज ए फ्रेंड मैंने इसको अडॉप्ट किया था। तो उसी तरह से आप यह जर्नल का भी कोई हैबिट अडॉप्ट कीजिए या दूसरा हैबिट अडॉप्ट कीजिए। सबसे पहले आपको उसका वाई निकाल के लाना पड़ेगा। अगर वाई निकल के ला लिए तो आप जानेंगे कि इस हैबिट पे आप बहुत दिनों तक स्टे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है क्रिएट योर रूटीन। तो हैबिट को तो अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करना होता है, आपको एक रूटीन करना होता है। क्यों? क्योंकि डेली का तो हम लोग का रूटीन ऑलरेडी है, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, उसके बाद शावर लेना, फिर वर्कआउट करना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, फिर उसके बाद पढ़ाई हो गया तो पढ़ाई, या फिर आप जॉब करते हैं तो जॉब, कोई वीडियो बनाता है तो वीडियो बनाना, उसके बाद लंच करना। माने क्या होता है कि पूरा शेड्यूल तो हम लोगों का बना रहता है। तो आप एक नया हैबिट जब अडॉप्ट कर रहे हैं तो क्या करना है, उसी काम में से जितना डेली का रूटीन उसमें से आपको क्या करना है, एक स्पेस बनाना है, एक जगह बनाना है। उस जगह को आपको देखना है कि उससे जो हैबिट में हम अडॉप्ट कर रहे हैं, एक जगह जो है, एक टाइम जो है आपको डेडिकेट करना है कि हाँ भाई इस टाइम में हम इस हैबिट को कर पाएंगे। जैसे मैं क्या करती हूँ, 2 टाइप का मैं जो है जर्नल लिखती हूँ, एक गोल ऑफ माई लाइफ और एक है ग्रैटिट्यूड। तो गोल ऑफ माई लाइफ जो है वो मैं दोपहर में करती हूँ। ठीक है, दोपहर में मैं एक टाइम सेट कर ली हूँ, उसी टाइम में मैं उसको करती हूँ। और ग्रैटिट्यूड का जो है वो मैं करती हूँ रात को सोने जाने से पहले। तो मैंने टाइम को जो है वहाँ पे फिक्स कर दिया है कि हाँ ये 2 टाइम जो है मेरा हैबिट के लिए हम दिए हैं। और ग्रैटिट्यूड का जो मैं लिखती हूँ तो वो मैं रात में सोने जाने से पहले लिखती हूँ ना, तो इसीलिए मैं उसको क्या करती हूँ, बेड के साइड के टेबल में उसको रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे सोने जाते वक्त
वक्त कि मुझे इसको करना है, इस काम को करना है। तो इसी टाइप से आप लोगों को भी करना है। चाहे कोई भी हैबिट आप लोग एडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको आपको क्या करना है, डेली के रूटीन में डालना है। एक फिक्स टाइम उसके लिए आपको दे देना है कि हाँ भाई इस फिक्स टाइम में आपके माने पूरे दिनचर्या में एक फिक्स टाइम आपको निकालना है कि इस टाइम में हम क्या करेंगे, इस हैबिट को करेंगे। अब आपको देखना है कि कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा है, कौन से टाइम में आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। दिन का कोई भी टाइम हो सकता है या रात का कोई भी टाइम हो सकता है, कौन से टाइम आपके लिए माने अच्छा है, फेवरेबल है, तो उस टाइम में आप क्या करेंगे, उस हैबिट को सेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है स्टार्ट स्मॉल। मतलब कोई लोग कोई भी हैबिट शुरू करते हैं अचानक से, जैसे सोचिए कि योगा करना हो गया या फिर वर्कआउट करना, तो लोग क्या करते हैं, हाँ आज मैं 1 घंटा योगा करूंगा, आज मैं क्या करूंगा 2 घंटा वर्कआउट करूंगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब नया हैबिट आप लोग ले रहे हैं, जैसे आज से शुरू कर रहे हैं, तो कम समय से शुरू कीजिए, छोटा से शुरू कीजिए, लगभग 10 मिनट। एक दिन शुरू किए, पहला दिन आप 10 मिनट कीजिए, दूसरा दिन आप 12 मिनट कीजिए, तीसरा दिन आप 15 मिनट कीजिए। इस तरह से छोटा से आप बड़ा होते जाइए। ठीक है, सबसे पहले छोटा से शुरू कीजिए, तब कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि एक दिन करेंगे, उसके बाद और नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, पड़ा रहेगा। कोई हैबिट को आप डिसिप्लिन में नहीं ला सकेंगे। तो इसलिए छोटा से शुरू कीजिए, 10 मिनट कीजिए, उसको फिर 15 मिनट बढ़ाइए, फिर थोड़ा बढ़ाइए, फिर थोड़ा बढ़ाइए, फिर बढ़ाते देखिएगा वो कभी आधा घंटा 1 घंटा में ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से करिए, तो आप क्या करेंगे, डिसिप्लिन जो है वो आप रह पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब कोई भी हैबिट को आप एडॉप्ट कर लिए हैं तो आपको क्या करना है, उस हैबिट में कितना आप स्टे रह पा रहे हैं वो आपको देखना है। उस हैबिट में आपका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको देखना है। जैसे मैं करती हूँ, मैं देखती हूँ पूरे हफ्ते में कि मैंने देखा कि पूरे हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मैं पूरा जर्नल अपना कंटिन्यू की हूँ, लेकिन किसी की वजह से मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं कर पाई हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें मैं नंबरिंग करती हूँ कि 7 में से वहाँ पर मैं 4 देती हूँ खुद को। तो मुझे याद रहता है वो चीज़ कि हाँ भाई किसी कारण की वजह से मैं वो नहीं कर पाई थी, तो मुझे नेक्स्ट वीक क्या करना है, उसको कंप्लीट करना ही है। तो मन में वो जिद जो है वो आ जाता है। तो इसी तरह से अपने प्रोग्रेस को आप ट्रैक कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। आप जो खुद को प्रॉमिस किए हैं कि इस हैबिट को हम एडॉप्ट किए हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो कितना प्रोग्रेस हो रहा है आपका, उसमें कितना आप कर पा रहे हैं, कितना आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से आप खुद को नंबरिंग कीजिए, नंबर दीजिए खुद को। और फिर क्या कीजिए, जो कमी आप में है उसको हटाने की कोशिश कीजिए और उस कमी को भरने की कोशिश कीजिए कि हाँ भाई इस वीक में मैं तो नहीं कर पाई, लेकिन नेक्स्ट वीक में मैं जरूर इसको कंप्लीट करूंगी। तो ये मन में आपको लाना होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है 1 हैबिट एट ए टाइम। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक हैबिट को एडॉप्ट करते हैं, पता नहीं होता है कि उसमें वाई क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, कोई पता नहीं, फटाक से एक तो हैबिट पकड़ लिए और पकड़ने के बाद क्या करते, कुछ दिन उसको किए फिर उसको छोड़ दिए। ठीक है, फिर दूसरा हैबिट को एडॉप्ट कर लिए, फिर उसको भी कुछ दिन किए फिर छोड़ दिए, फिर तीसरा हैबिट को एडॉप्ट कर लिए। ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग क्या करना, बहुत अच्छी तरह से अपने वाई को आपको सोचना है कि क्यों हम इसको ले रहे हैं, इससे मेरा फायदा क्या हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो नहीं लेंगे उसको। तो इस तरह से आपको सोचना है कि मेरा क्या फायदा हो रहा है इसको लेके। तो तब जाके आप क्या कीजिए, उसको पकड़िए और एक ही हैबिट को एक टाइम में पकड़िए और उस हैबिट को आप कंटिन्यू कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। अगर देखिएगा कि बहुत दिनों तक आप उस हैबिट को चला पा रहे हैं और आप धीरे धीरे उसमें यूज्ड टू हो रहे हैं, तो तब क्या कीजिएगा, उसकी बात अब यूज टू होने में आपको साल भर लग सकता है या फिर 6 महीने में भी कोई हो सकता है, लेकिन आपको देखना है कि हाँ जो हैबिट हम पकड़े हैं उसमें हम कंटिन्यू रह पा रहे हैं। तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, आपका आदत हो जाएगा। और जहां आपका आदत हो जाएगा, आपकी रूटीन में वो फिक्स हो जाएगा ना, तो वो काम आपको भारी नहीं लगेगा, इजीली आप अपने रूटीन में उसको करते हुए चले जाएंगे, यानी यूज टू हो जाएंगे। तो जब उस हैबिट में आप यूज टू हो जाएंगे तब सोचिए आप अगर नया हैबिट लेना चाहते हैं तो, या फिर मत लीजिए, उस हैबिट को कंटिन्यू कीजिए। और अगर लेना चाहते तो वही बोले कि यूज टू होने के बाद अब दूसरे हैबिट के बारे में सोचिए। तो इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कुछ ऐसा, जैसे आप लोग डायरी एंट्री अगर करना चाहते हैं तो मैं कुछ आप लोगों को सजेशन देती हूँ कुछ जर्नल के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए। ये सारे जर्नल जो है आप लोग इसमें से शुरू कर सकते हैं। हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, आप लोगों को इसमें से जो पसंद हो उससे आप शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग।
तो ये सारे हैं जो कि हम खुद यूज़ करते हैं और इससे हम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड हुए हैं, जिस वजह से हम आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं इसके बारे में। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मुझे इसके लिए कोई पैसा मिल रहा है या फिर मैं इसके लिए नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों का बेनिफिट हो इसलिए मैं कर रही हूँ, तो मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। या फिर आप लोग अपने हिसाब से भी सोचिए कि कोई एक तो आप खरीद लिए गोल ऑफ लाइफ, एक तो आप खरीद लिए ग्रैटिट्यूड का, हाँ, तो आपको जो मन करे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई एक वाइट ही डायरी ले लीजिए, जब शुरू करेंगे तब की बात कर रहे हैं, तो एक वाइट ही डायरी आप ले लीजिए और उसमें आप क्या कीजिए कि पूरे दिन, जैसे मैं करती थी, पूरे दिन आप क्या क्या किए, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, उसको आप लिख डालिए उसमें, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैंने तो बहुत सारा बोला, जैसे मैंने इंटरनेट से प्रॉम्प्ट में सर्च करके लिखती हूँ, वो भी आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारा पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया, उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप पिकअप कर लीजिए, तो उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज के वीडियो में मैं यही सब बताई हूँ। जो बिगिनर्स हैं, जो कि कोई भी हैबिट को एडॉप्ट करना चाहते हैं, वो ज़रूर मेरे इस पॉइंट को फॉलो कीजिए, तब जाके देखिएगा आप हैबिट को एडॉप्ट भी कर पाएंगे, उसको कंटिन्यू भी कर पाएंगे। तो इसी तरह से आप करना शुरू कीजिए। तो मैं तो अपने जर्नल की जर्नी भी बता दी, मैं अपने डिसिप्लिन भी बता दी कि मैं खुद को कैसे मेंटेन करती हूँ और कौन कौन सा जर्नल जो है मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो आप लोग चाहे तो मेरी तरह ही इस तरह से रूटीन फॉलो करके कर सकते हैं और जो जर्नल मैंने दिखाया उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आज का होमवर्क जो है मैं आप लोगों को दे रही हूँ, वो देख लीजिए आप लोग। तो ये होमवर्क है और एक ही होमवर्क दिया है, उसको आपको करना है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और जो समरी है आज के वीडियो का वो आप देख लीजिए, बता रहे हो आप लोगों को, ये वो है, ये थोड़ा देख लीजिए आप लोग। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। आप, आई होप आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने होंगे और करने की कोशिश भी करेंगे। स्टे ट्यून एंड गुड बाय। आज के लिए बस इतना ही।